अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मर्तबा फिर वेलकम करते हैं तुर्क सीरियल दास्तान वॉल्यूम 11 के चौथे और आखिरी पार्ट। इससे पहले एपिसोड हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। अल्पागू खान बतूका के कमरे में मौजूद होते हैं। अलवाजा अल्पागू खान को ढूंढते हुए बतूका के कमरे में पहुंच जाती है। कहती है कि मैंने आपको सारे महल में तलाश किया लेकिन यहाँ पर हैं। अल्पागू खान कहता है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी, क्या आपको अंदाजा नहीं है कि मैं अपने खोए हुए बेटे के कमरे में मौजूद हूँ। अलवाजा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप तकलीफ में हैं क्योंकि बतूका यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपकी तकलीफ को कम करने के लिए मेरे पास एक बात है। अलजा कहती है कि आईकेस ही दूसरे वाले बेड़ियों का पंजा है। अल्पागू खान कहता है कि ये आपको किसने बताया। अलजा कहती है कि मैंने अपने जासूस आईकेस के पीछे लगाए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आईकेस पंजा है। अल्पागू खान कहता है कि ये बात तुम भूल जाओ और ना ही किसी को पता चले कि आईकेस पंजा है और किसी को भी इस बात का इल्म ना हो। अलजा कहती है कि आपको पहले से पता था कि आईकेस पंजा है, इसलिए आपने उसे महल से निकाल दिया और आपके गुस्से की वजह भी यही है। आपने एक माँ तक किसी गैर मालूम औरत को पंजा समझकर सूली पर लटकाए रखा। आपने आईकेस की जान क्यों बख्श दी। अल्पागू खान मुहातब होकर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक लंबा अरसा गुजारा है और मैंने तुम्हारा एहतराम किया और तुम भी मेरे शाना बिशाना रहे। अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं तमाम बातों को भूल कर कुछ और करूँ। अल्लाह अल्पागू से इजाजत लेकर कहती है कि जैसे आपने कहा, और उसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर वारगी पूछता है कि क्या हुआ। अल्लाह बताती है कि अल्पागू खान आईकेस को नहीं मारेगा और उन्होंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया है। और फिर कमांडर वारगी से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि आईकेस महल में आएगी। वारगी कहता है कि यकीनन वो महल में जरूर आएगी, वो अपने दोस्तों को कहना चाहती है। दोस्तों उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तैमूर तकीन और साल्तुक बतूका को लेकर महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। महल का एक नौकर बतूका को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा देता है। उसके बाद वो बतूका को लेकर कमरे में चला जाता है और कहता है कि गोगटेंगी तुम्हारा शुक्र है, हमारा बतूका तकीन ठीक है। ये बात जब अल्पागू खान को पता चलती है कि बतूका आ चुका है तो वो भागता हुआ अपने तख्त के कमरे की तरफ जाता है। तैमूर तकीन और साल्तुक बतूका को लेकर सीधे तख्त वाले कमरे में चले जाते हैं। इतने में अल्पागू खान भी तख्त वाले कमरे में चला आता है और उसके पीछे पीछे सब महल वाले भी अल्पागू खान के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अल्पागू खान बतूका से मिलने के बाद कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और साल्तुक से पूछता है कि तुमने इसे कहाँ से ढूंढा। साल्तुक बताता है कि इसे हमने एक सराय से ढूंढा। उसके बाद आईकेस पर्दे के पीछे से छुपकर इन सबको देख रही होती है। काया की बीवी अल्पागू खान से इजाजत लेते हुए कहती है कि मैं बतूका को गले लगाना चाहती हूँ। उसके बाद काया की बीवी बतूका को गले लगाने के बाद कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे दोस्त। साल्तुक बताता है कि बालामीर के आदमियों ने बतूका को अगवा किया था। अल्पागू खान गुस्से से कहता है कि मैं इसे दिखाऊंगा कि एक मासूम को अगवा करने की कीमत क्या होती है, और ऊपर से वो मजूर भी है। दोस्तों उसके बाद ताइसू के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमांडर वारगी अंदर दाखिल होते हुए कहता है कि मेरे पास आईकेस से जान छुड़ाने का एक मंसूबा है। दोस्तों कमांडर वारगी के पीछे पीछे तैमूर तकीन भी ताइसू के कमरे में दाखिल हो जाता है और ताइसू से पूछता है कि एमन और सिरमा कहाँ है, तुमने उन दोनों को कहाँ पर रखा है। ताइसू कहता है कि हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं और ना ही हमने अगवा किए हैं। तैमूर गुस्से से ताइसू का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ यही समझता था कि तूतकीन का मसला है, लेकिन तुमने उन दोनों को भी अगवा कर लिया है। और तुमने बतूका को क्यों अगवा किया, ताकि आईकेस तुम्हारे कब्जे में आ जाए और तुम उसे आसानी से मार डालो। तैमूर की बीवी कहती है कि तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। तैमूर गुस्से से कहता है कि चीनी लड़की तुम चुप रहो। ताइसू कहता है कि तुम्हें आईकेस ने सब कुछ झूठ बताया है। तैमूर कहता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया और कहता है कि अगर उस वक्त हमें उन जंजीरों की चाबियां ना अंदर कोई फेंकता तो अब तक हम लोग मार चुके होते। तुम हम लोगों को जिंदा जलाना चाहते थे। चाबियों की बात सुनकर चीनी, ताइसू और तैमूर की बीवी एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं। ताइसू गुस्से से कहता है कि अगर तुमने ये सब बातें अल्पागू खान को बताई तो मैं तूतकीन को मार दूंगा। अब की बार इसके बाल नहीं होंगे, अगली बार जब मैं आऊंगा तो उसका खूनी दिल लेकर आऊंगा। और उसके बाद तैमूर को तूतकीन के बाल देता है। तैमूर गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है और वहाँ पर मौजूद वारगी जो छुपा हुआ होता है वो सामने आ जाता है। ताइसू पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने चाबियां क्यों उनको दी, तुम्हारे पीछे कौन है और तुम किसकी हिफाजत कर रहे हो। वारगी कहता है कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन इतने में आईकेस भी कमरे में दाखिल हो जाती है। तैमूर की बीवी कहती है कि ये हैरान कुन है, तुमने बगैर आवाज किए महल में दाखिल हुई और फिर हमारे कमरे में पहुंच आई, ये तुमने कैसा किया। आईकेस उसकी बात का ना जवाब देते हुए ताइसू को कहती है कि तुमने मुझे मुआहदे के लिए बुलाया है, तुम मेरे साथ मुआहदा करना चाहते थे। ताइसू कहता है ऐसा है क्या, तो फिर मेरी बात सुनो। कल वो लोग तख्त वाले कमरे में काया को बैगु मुंतहिब करेंगे और तुम वहां पर आओगी और अपने आप को पंजा तस्लीम करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो अल्पागू खान तुम्हें मार देगा, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम एमन सिरमा को तो मारेंगे, लेकिन हम सबसे पहले साल्तुक और फिर माजूर तकीन को भी मार देंगे। और अगर तुमने उनको बचाने की कोशिश की तो हम उन सबको अजीतें देकर मार डालेंगे और तुम उनको ढूंढ नहीं पाओगी, ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है। दोस्तों इसके बाद हमें पहाड़ी कबीला दिखाया जाता है जहाँ पर चुलपान खातून वापस अपने कबीले में आ जाती है और अपने हैमे में दाखिल होती है। देखती है कि बालामीर उसके तख्त पर बैठा हुआ है और कहती है कि बालामीर तुम क्या कर रहे हो, क्या अब तुम मेरे तख्त पर बैठोगे। बालामीर कहता है कि मैं इंतजार कर करके थक गया था और मुझे कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद बालामीर तख्त से उठकर नीचे चला जाता है तो चुलपान खातून अपने तख्त पर बैठ जाती है और बालामीर को बताती है कि अज़दुक साहब को अल्पागू खान ने मार दिया है और अभी भी सरदार हमारी मदद के लिए तैयार है, क्योंकि अल्पागू ने उन सबको धमकी दी है कि अगर किसी
किसी ने हमारे साथ गद्दारी, उन सब का हाल अजदुक साहब जैसा होगा। उसके बाद चलपान खातून की खादमा आकर कहती है कि बाहर अजदुक साहब का बेटा आया है। बालामीर बताता है कि ये वही है जिसके बाप को अलपागू खान ने अभी मारा था। उसके बाद उसे अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। उसके अंदर आने के बाद बालामीर कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अलपागू खान ने तुम्हारे बाप को मार दिया। मैं तुम्हारे बाप की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारा कबीला भी तरक्की करेगा और तुम भी तरक्की करोगे। और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अलपागू खान को मारने के लिए और तुम्हारे बाप का बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। उसके बाद चलपान खातून कहती है कि मैं भी तेरी मदद करूंगी तुम्हारे बाप का बदला लेने की, क्योंकि वो हमारा भी दोस्त था। उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पतूगा अपने कमरे में दाखिल होता है तो बालामीर की बेटी को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बालामीर की बेटी कहती है कि मुझे आइकस ने बताया कि तुमको अगवा कर लिया गया है, तो मैं बहुत परेशान हुई। उसके बाद वो बतूगा का हाथ पकड़ती है तो बतूगा कहता है कि मेरा हाथ छोड़ दो। इतने में अलपागू खान भी बतूगा के कमरे में दाखिल हो जाता है और बालामीर की बेटी को कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी शादी बतूगा से नहीं करवाऊंगा। उसके बाद बालामीर की बेटी वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके बाद अलपागू खान बतूगा को बेड पर बिठाने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। क्या उन लोगों ने तुमको तकलीफ दी, लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग नहीं है, तुम्हें क्या पता तकलीफ क्या होती है। आखिरी तकलीफ से तुम्हें वही याद होगी जब तुम्हारी गर्दन में मैंने कमान डाली थी। दोस्तों उसके बाद हमें सरूंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइगस उदास बैठी रो रही होती है। इतने में बदूगा भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम रो रही हो। आइगस इनकार कर देती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद आइगस बतूगा को तलवार पकड़ा कर कहती है कि तुम्हें सीखने की जरूरत है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बतूगा कहता है लेकिन क्यों, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। उसके बाद आइगस बतूगा को तलवार चलाना सिखाती है। दोस्तों इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलपागू खान के तख्त वाले कमरे में सब लोग जमा होते हैं, जहाँ पर काया का बैगू बनने का ऐलान किया जाता है। वहाँ पर बतूगा भी मौजूद होता है। आइगस पर्दे के पीछे से बतूगा को आने का इशारा करती है तो बतूगा बाहर निकल आता है। उसके बाद बतूगा सीधा सुरंग में आ जाता है। आइगस से कहती है कि भाई सिरमा और अहमद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम चलो और मैं साल्तुक साहब को लेकर आती हूँ। बतूगा सुरंग के बाहर की तरफ चला जाता है और आइगस दोबारा महल में दाखिल हो जाती है। उसके बाद आइगस अलपागू खान के तख्त वाले कमरे में दाखिल हो जाती है। सब लोग आइगस को देखकर हैरान हो जाते हैं और आइगस कहती है कि मैं दूसरे वाले बेड़ियों का पंजा हूँ। अलपागू खान अपने कमांडर को हुक्म देता है कि इसे पकड़ लो। अलपागू खान का कमांडर आइगस को पकड़कर बाहर सैन में ले जाता है और एक लकड़ी के साथ जंजीरों से उसे बांध देता है। इतने में बतूगा सुरंग के दरवाजे पर पहुंच जाता है जहाँ आइगस ने उसके लिए पैगाम जोड़ा था। पैगाम पढ़ने के बाद बतूगा परेशान हो जाता है और वापस महल की तरफ भागता है। इतनी देर में सब लोग भी सहन में आ जाते हैं। अलपागू खान अपने तीर अंदाजों को कहता है कि तीर उठाओ और चलाने का हुक्म देता है। जो पैगाम आइगस ने बतूगा के लिए छोड़ा था उस पर लिखा होता है, मरना मेरा मुकद्दर है और जीना तुम्हारा मुकद्दर है। मैं चाहती हूँ कि तुम खान बनो और पूरी दुनिया पर राज करो, ताकि तुर्क आपस में लड़ने से बच जाए और चीनियों के हाथों से होने वाली तबाही से भी बच जाए। दूसरी तरफ बतूगा तेजी से सहन की तरफ बढ़ रहा होता है। सहन में जैसे ही सिपाही तीर खींच कर छोड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक एक तरफ से आवाज आती है कि रुक जाओ। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो बतूगा होता है। सब लोग बतूगा को देखकर हैरान हो जाते हैं कि बतूगा बोल भी सकता है। बतूगा की आवाज सुनकर सहन में खड़े सब लोग हैरानगी की नजर से बतूगा को देखते हैं। ताइसू और तैमूर की बीवी भी बतूगा को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अलाजा अपने सिपाही को हुक्म देती है कि इसे मार दो, इसने खान के साथ गद्दारी की। बतूगा सिपाहियों को रोकने के बाद कहता है कि मैं जिरकी का मुतालबा करता हूँ और आप लोग पंजे को नहीं मार सकते, वो मेरी गवाह है। दोस्तों यहाँ पर हमारे बोलम 11 की चौथे और लास्ट पार्ट का अख्ताम होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बोलम 12 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।